चलो बच्चा लोग, हमने अब तक ये पढ़ा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोच के बताना कैसे लिखते थे क्वाड्रेटिक को, कैसे लिखते थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, और मैं मान लेता हूं इसके दो रूट्स हैं, हम कौन कौन से रूट्स मानेंगे? एक अल्फा और एक, अच्छा, और सर हमें ये भी याद है कि इसको हम ना इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू, क्या ये बात याद है तुम्हें? अगर ये याद है तो तुम्हें ये भी लग रहा होगा सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, डन। और अगर ये याद है तुम्हें तो फिर ये भी याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय, वेरी गुड। और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाय, क्या बात है। एक चीज सोच के बताना, किसी को याद है वो सिग्मा? सिग्मा का मतलब ऐड करना, पाई का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, दिस इज रूट्स का ऐड, रूट्स का ऐड, रूट्स का ऐड, क्या ये लिखना सही होगा? हाँ सर, रूट्स का मल्टीप्लाई, क्या ये लिखना सही होगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? अरे इसका मतलब रूट्स का ऐड, अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा प्लस दूसरा रूट बीटा, इसका मतलब रूट्स का मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा, डन ना? हाँ, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम बात करते हैं क्यूबिक की, क्वाड्रेटिक की बात तो कर ली थी ना, क्यूबिक की बात करते हैं। 11th पॉइंट, क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बोलो। क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर 3, आई थिंक डिग्री 3 बोल दूं? अच्छा, किस फॉर्म की होगी बोलना? ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्र, सी एक्स इज इक्वल टू, इसके कितने रूट्स होंगे? तीन, तीन। तो मैं मान लेता हूं इसके तीन रूट्स हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है, सोच के बताना, सोच के इसको कैसे लिखेंगे? सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस, क्लियर? सोच के बोलना। अब ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं, ध्यान से, ध्यान से। जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, जब x इंटू एक्स होगा, वहां पे क्या बचेगा? क्या बचेगा? आगे बढ़ रहा हूं, आगे ध्यान से, मैं स्टेप खाऊंगा कुछ कुछ। जब x को बीटा से करूंगा क्या आएगा? माइनस बीटा एक्स। और जब वो x को गामा से करेंगे तो माइनस गामा एक्स। और जब ये अल्फा को x से करेंगे तो मैं ये बोलूं सर इसमें पता क्या आएगा? माइनस, दोबारा से चल ऐसे करते, ब्रैकेट ओपन ही कर लें, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा सोचना। चलो आ जाओ, आ जाओ। एक्स को एक्स से किया, एक्स को बीटा से किया, अल्फा को एक्स से किया, अल्फा को बीटा से किया, ये तो तुम्हें पता था यही बनेगा। अरे इसमें क्या क्या सिखा रहा हूं तुम्हें, अब खोलो, अब खोलो, अब मजा आएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, आगे बीटा एक्स को एक्स से किया, बीटा अल्फा एक्स को एक्स से किया, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, अरे माइनस अल्फा इंटू दिस, पहले सभी को एक्स से कर रहा हूं, और अल्फा बीटा को एक्स से किया, फिर सभी को करेंगे गामा से, एक्स स्क्वायर को गामा से किया, माइनस गामा, बीटा एक्स को गामा से किया, गामा बीटा, अल्फा एक्स को गामा से किया, अरे 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 अरे, एक मिनट, एक मिनट,
इसको जब इससे किया तो ये प्लस नहीं आएगा, हाँ इसको इससे करेंगे तो अल्फा गामा एक्स, सही है ना। हाँ आगे अल्फा बीटा को इससे करेंगे, एक चीज दिखाऊं, देखना ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी चीज चलने वाली है। सर एक्स क्यूब वैसे का वैसे, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, डन। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस एक्स आ रहा है, अंदर बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, और लास्ट में बचा, सही है। ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा, मैं इसको देख नहीं रहा, मैं बिना देखे लिखूंगा, देखना बिना देखे, मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, ठीक है, सिर्फ क्या अगले पेज पे करते हैं, वो समझ नहीं आएगा, मैं फिर आगे पीछे करना पड़ेगा। मतलब मैं जो समझाने वाला हूँ वो समझना, मतलब बहुत अच्छी चीज समझाने वाला हूँ। ये तो क्यूबिक आ गई, तो तुमने ऐसे लिख दिया, मैं ये बताऊंगा अगर पावर 100 आ जाए ना, तुम तब भी लिख पाओगे कि ये इक्वेशन सीधा, मैं बोलूंगा डिग्री 100, तुम सीधा लिख दोगे, ठीक है। ध्यान से सुना, जादू चल रहा है, जादू। मैं लिखूंगा पहले एक्स क्यूब, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा एक्स, और फिर आएगा कुछ कांस्टेंट, और इज इक्वल टू 101%, 100 एंड एक्स क्यूब के आगे तो 1 रहेगा हमेशा। देखो पीछे हमने क्वाड्रेटिक की थी तब भी क्या था, फिर क्या आया था, सिग्मा अल्फा, फिर पाई अल्फा, वो लास्ट पे आता है। पहले मैं बिना देखे बोलूंगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस, है या नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ, सीधा, फिर सिग्मा अल्फा, फिर सिग्मा अल्फा बीटा, फिर लास्ट पे तो हमेशा पता ही है कैसा बन रहा है, सोच के बोलना। देखो रूट्स कितने थे, 3, तो पहले आएगा सिग्मा अल्फा, क्या यही तो है, फिर क्या हुआ, दो दो का प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब सिग्मा अल्फा बीटा, दो दो का प्रोडक्ट हुआ, और लास्ट पे तो मुझे पता ही क्या आता है, तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का, डन। अब देखो एक चीज सोचना, मान लो कि मैं बाय क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं, मतलब पावर 4, ध्यान से सुनना, मतलब मजेदार चीज बता रहा हूं, मजेदार। मुझे पता है इसके कितने रूट्स होंगे, 4, मैं मान लेता हूं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, सबसे पहले सर x की पावर 4 आएगा, मैं लास्ट लिख रहा हूं, सीधा सीधा लास्ट, फिर सर एक्स क्यूब आएगा, फिर सर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स, और लास्ट पे कांस्टेंट आएगा, मैं ये लिख दूं सर लास्ट पे तो 101% यही आएगा, हाँ। पहले माइनस प्लस माइनस, सही। सर कितने रूट्स हैं, 4, सबसे पहले सिग्मा अल्फा आएगा, फिर सिग्मा अल्फा बीटा आएगा, अब एक चीज और ऐड होगी, सिग्मा अल्फा बीटा, तुम्हें पता है तुम जितनी मर्जी लिख सकते हो, अगर पावर 5 भी बोल दूं ना, तुम तब भी लिख सकते हो, पहले अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और लास्ट में तो प्रोडक्ट ही आएगा, पावर 100 हो तब भी लिख सकते हो, समझ गए बात को, ये वन ऑफ द खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक, ठीक है। अब इस पे वापस आता हूं मैं, वापस आता हूं इस पे, क्या मैं ये बोलूं कि जो सर सम ऑफ द रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये मतलब जिसको हम ये बोलेंगे समेशन अल्फा, सर वो माइनस बी बाई ए होगा, होगा ना।
अरे सबको ए से डिवाइड कर दो, इसमें सबको ए से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा बी बाई ए, सी बाई ए। कंपेयर करेंगे इसे इसके साथ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल? माइनस बी बाई ए, क्योंकि आगे माइनस है। अब सोच के बताना, मैं तुमसे पूछूं कि ये समेशन अल्फा बीटा किसके इक्वल? सी बाई ए। पहले माइनस आएगा फिर प्लस, और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल, तो बोलोगे माइनस माइनस डी बाई। डन हुई बात? पक्का पक्का पक्का। पहले आएगा माइनस बी बाई सी बाई माइनस डी बाई, और लास्ट पे होता फिर प्लस सी बाई होता, ऐसे चलेगा जैसे ये है। सोच के बोलना, यहां पर समेशन अल्फा, जिसको तुम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बोलोगे, किसके इक्वल आएगा? सोच के, माइनस बी बाई, वेरी गुड, इसकी हेडिंग डाल देता हूं, लगे हाथ हो गया। इसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक, यही बोलते थे हम। चलो, जिसको मैं ये बोल रहा हूं समेशन अल्फा बीटा, इसका मतलब है कि सबका हर एक के साथ मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। अरे दो दो का यही है ना, दो दो का पेयर प्रोडक्ट करके ऐड कर रहे हो। अरे यार पक्का। अच्छा बोलो क्या लिखूं? अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल? पहले आया माइनस बी बाई, अब आएगा डन। अच्छा आप सोच के बोलना, अल्फा बीटा गामा ये किसके इक्वल होगा? पहले तो ये लिख दूं, अल्फा बीटा गामा प्लस तीन तीन का पेयर, पहले अल्फा बीटा फिक्स कर लेता हूं मैं, अल्फा बीटा गामा फिर अल्फा बीटा डेल्टा। अब अरे डेल्टा डेल्टा, हाँ अब अल्फा को छोड़ दिया, फिर बीटा गामा, कुछ और बन रहा है। एक बार अल्फा छोड़ा, एक बार बीटा नहीं छोड़ा, अभी बीटा छोड़ दो, अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है, एक बार बीटा छोड़ दिया, एक बार अल्फा भी छोड़ दिया, गामा छोड़ा कहीं पे? हाँ छोड़ दिया ना, डेल्टा छोड़ा, हाँ छोड़ दिया, यही बनेंगे बस। कोई और बन रहा है पेयर? देखो तीन तीन का, सोच लो, अभी ऐड कर दूंगा मैं। नहीं बन रहा है ना? मन में आए बाद में बोल देना। अच्छा ये माइनस बी बाई, ये सी बाई, बोलो माइनस डी बाई। एक बात बताऊं, चल छोड़ो बाद में करेंगे वो बात। अच्छा आगे आगे आगे, ये तो यार तुम आराम से बताओगे, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबका प्रोडक्ट किसके इक्वल बोलो? ई बाई, सही बात। बहुत टफ चीज है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये समझाने में जान निकल जाती है। अगर समझा पाया मतलब मैं पास हूँ भाई। चमक गया ना ये? हाँ, बहुत खतरनाक चीज है भाई, आगे जाकर तुम्हें पता चलेगा इसकी वैल्यू जब क्वेश्चन करेंगे। अब फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, 15 मिनट से मैं लगातार बोल ही रहा हूँ, अब तुम्हारे लिखने का टाइम। ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ जितने मर्जी ले लो, वैसे तो यहीं तक ही पूछेंगे, या इससे ज्यादा पूछेंगे तो कुछ भी ले लेना यार, वो बोल देगा, वो बोलेगा पी क्यू आर एस टी यू, कुछ भी बोल देगा, है ना?
फटाफट, फटाफट, खटाखट। डन ना? लिखना यार, जल्दी जल्दी लिखना ना, जल्दी जल्दी खत्म करें यार इसको। एक चीज बतानी थी मैंने, आगे आएगी वो। चलो। हम्म डन डन डन। चलो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स in the expansion of x minus 1, x minus 2, x minus 3 is equal to 0। सुनो भाई, मुझे बस इसको देकर इतना बता दो कि ये कौन सी इक्वेशन है। क्यूबिक, क्यूबिक। अगर ये क्यूबिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे? मुझे सिर्फ इक्वेशन लिखवाओ पहले, मैं पहले वो बात करता हूँ। एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस समेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस, अरे बोलो, समेशन अल्फा बीटा एक्स। वेरी गुड, आगे बोलो। माइनस, हाँ, मल्टीप्लाई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, मुझे किसका किसका क्वेश्चन बताना है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास? वो है माइनस ऑफ समेशन अल्फा, मतलब माइनस ऑफ तीनों का ऐड। क्या तुम्हें पता है तीनों रूट्स हैं क्या इसके? 1 2 3, क्यों क्यों क्यों? 1 2 3, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 + 2 + कितना आ गया? हाँ। और x का कोफिशिएंट बोलो। अच्छा, अगर इसको सोल्व करने बैठोगे ना तुम, वैसे वो 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि जो मैंने पहले 10 मिनट सोल्व करवाया वही था ये। सीधा करेंगे अब। कोफिशिएंट ऑफ x, समेशन अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट करके ऐड। इसका मतलब 1 × 2 +2 × 3 +3 तो ये आ गया 2 + 6 + 3 कितना? सर इसका मतलब अगर ये क्यूबिक थी तो ये 3 बार हुआ बस, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा। अगर पावर 4 होती है तो बहुत बार होता समेशन अल्फा बीटा। बट समेशन अल्फा जितनी बार मर्जी हो वो तो सीधा ऐड ही करना है। मतलब समेशन अल्फा निकालना आसान है, और समेशन अल्फा बीटा निकालना, अगर पावर 4 होती, याद है ना कितनी बार लिखा था हमने? पावर 5 हो तो मर ही जाओगे। तो इसका मतलब सर इसका तो कोई उपाय निकालना पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये तो आगे जाके हमें बर्बाद कर देगा। अरे करेगा ना। पावर 5 हो, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, अल्फा टी, बीटा गामा, करते ही जाओगे सारा टाइम इस पे, तो मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुनना, यहाँ से कुछ उपाय निकालते हैं। a + b का होल स्क्वायर पता है? बोलना फटाफट। a² + b² + अच्छा a - b का भी बोल दो, -2ab है ना? अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 2ab तो कट हो जाएगा, ये भी चाहिए हमें। माइनस करता हूं, तुम्हें लग रहा है सर अगर मैं इनको माइनस करूंगा, सोच के बोलो, a² + b² इधर आएगा, a² + b² इधर भी आएगा, बट आगे माइनस है तो इधर 2ab बचा, इधर इधर +2ab हो जाएगा, मतलब 4ab, मतलब 4ab। मैं डिवाइड बाय 4 कर देता हूं, ये मेरा ab के इक्वल आ गया। अब बोलो हाँ या ना? आया? पक्का?
पक्का 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 आया ना? इसका मतलब मैं इससे पहले पिछला क्वेश्चन लिख लिया था पूरा ना? हाँ भी, लिख लो यार, फिर मैं तभी आगे बढ़ूँ। फटाफट लिखना, जल्दी जल्दी। मैं फटाफट तभी आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो फिर मुझे टाइम लगेगा। जल्दी 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 जल्दी। इशारों इशारों में फिर ये भी कराना है मुझे। हम्म। चलिए, ठीक है। डन 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 डन। तो सर मैं ऐसे करता हूँ। अच्छा, फटाफट ये बोलना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अरे अरे, 2 टाइम्स ए बी बी सी प्लस, अगर ये अल्फा बीटा गामा हो तो तुम इसको क्या बोलोगे? समेशन अल्फा बोलोगे? मैं एक बार समेशन ए बोल रहा हूं, बोल सकता हूं? इसको क्या बोलूं? इसको समेशन ए स्क्वायर, इसको क्या बोलूं? 2 टाइम्स समेशन प्लस इधर आकर डिवाइड बाय 2। तो नया फॉर्मूला बन गया कि अगर मुझे समेशन ए बी निकालना है ना, तो मैं हर बार, ये कितना गंदा दिख रहा है ना, गंदा सारा गंदी चीज करवा रहे हो। अरे नहीं, आगे जाकर यही तुम्हारी ताकत बनेगा। अभी लग रहा है तुम्हें हाँ बहुत गंदा है, बट आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बोलोगे अरे सर, इसने तो कमाल ही कर दिया। अब एक बार देखो, जो हमने पीछे अभी किया था उसका कितने रूट से? 3। पिछले क्वेश्चन में 1 2 और, अगर मान लो मैं इससे करता वो क्वेश्चन, पहले तीनों का ऐड, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 का, फिर तीनों के स्क्वायर का ऐड, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, बोलो, 6 का स्क्वायर 36, 9 13 14 डिवाइड बाय, वही आंसर आता। तुम बोलोगे सर वही आसान था, नहीं, वो 3 वाला था तो तुमने फटाखट खटाखट कर दिया, बट अगर पावर ज्यादा होगी तो ये तुम्हारा बड़ा रामबान इलाज बनेगा, रामबान। 4 में आ गया तब भी लगेगा। अगर 4 में आ गया, चारों को ऐड कर सकते हो रूट्स को, स्क्वायर, और चारों को ये भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इजी हो जाएगा ना। बट अगर ये करोगे अल्फा बीटा बीटा गामा, वो तो गड़बड़, समझे बात को? ये शॉर्टकट है। तो इसको तो नोट में बड़ा बड़ा लिख लेना, बड़ा बड़ा, जितना लिख सकते हो, बड़ा बड़ा। ये मेरा रामबाण इलाज है। ये क्या है? रामबाण इलाज। ठीक है, हाँ अभी करेंगे ना। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? अभी भर भर के कराऊंगा तुझे भाई, क्वेश्चन भर भर के दूंगा, अभी टेंशन ना लो। तुम बोलोगे अरे सर, लोगरिथम हो गया, वो 385 क्वेश्चन सारे 300 के 300, वो तो होंगे यार डाउट्स तो। 300 के 300 लगा दिए ना, और उससे तुम्हारा लोग वो हो गया होगा, पकड़ तेज होगी होगी, तो लोग का आ जाए जो मर्जी। अब होमवर्क आगे लेकर जाना, हम इन इक्वेशन भी करेंगे सोल्व उसमें से। इन इक्वेशन में अब ताकत बनाएंगे, क्योंकि ये दो चीजों में ताकत बन गई ना, तुम्हारे बेसिक तकड़े हो जाएंगे और आगे उसके क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, क्योंकि इन इक्वालिटी हर एक चैप्टर में आएगी, लोग हर एक चैप्टर में आएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि वो भाई 400-500 क्वेश्चन उसके भी लगा देंगे हम। ठीक है ना? हाँ हाँ लगाएंगे यार। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ आर एस एन टी आर रूट्स
of equation 8x³ plus 1001 x square, sorry, x only, x plus 2008 is equal to 0, then find the value of, hello, सत श्री अकाल, हाँ जी कैसे हो मैम? चलो, हाँ जी, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तुम्हें लग रहा है सर कुछ मिसिंग है? मिसिंग लग रहा है यार कुछ, क्या इक्वेशन में कुछ मिसिंग लग रहा है? क्या मिसिंग लग रहा है? एक्स स्क्वायर मिसिंग लग रहा है। तो पहली चीज जो मैंने नोटिस किया, तुमने नोटिस किया, वो तुमने ये नोटिस किया कि सर कुछ मिसिंग था यार, मजा नहीं आया। क्या मिसिंग है? एक्स स्क्वायर इज मिसिंग। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर मिसिंग है तो मैं ये बोल दूं कि सर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा ना, वो सर 0 होगा। अरे बोलो। तो जब भी मैं क्यूबिक लिखता हूं ना, जब भी मैं क्यूबिक लिखता हूं, सोच के बोलना, पहले एक्स क्यूब के बाद क्या आता था? समेशन अल्फा। अरे, समेशन, इसका मतलब सर क्या मिसिंग है? समेशन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था क्यूबिक में, वो समेशन अल्फा होता था। और क्योंकि वही मिसिंग है, तो इसका मतलब समेशन अल्फा, इसकी रूट्स क्या क्या है? आर एस टी। इसका मतलब सर आर प्लस एस प्लस टी किसके इक्वल? एक चीज पूछूं, ये बताओ, आर प्लस एस किसके इक्वल? माइनस टी। माइनस टी कैसे? एस प्लस टी किसके इक्वल? आर प्लस टी किसके इक्वल? तो लिख दो। इसका मतलब सर आर प्लस एस किसके इक्वल, एस प्लस टी किसके इक्वल, और आर प्लस टी किसके इक्वल? देखो मैं इसमें फिल कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से। इसमें जब इसमें फिल करेंगे, आर प्लस एस किसके इक्वल? माइनस टी। एस प्लस टी किसके इक्वल? माइनस आर। और आर प्लस टी, तो ये आ गया। अच्छा, माइनस कॉमन लेकर ये लिख दूं, सर ये आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब आ गया। अरे क्या तुमने अलजेब्रा में ऐसा कुछ पढ़ा नाइन्थ में कि अगर आर प्लस एस प्लस टी 0, if a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। अरे नाइन्थ नाइन्थ में पढ़ा था ये, दोबारा से सुनना, कि अगर, अब लिख लेना नोट में बड़ा बड़ा, अलजेब्रा का काम है, कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? याद रखना। देन इसका मतलब आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3। क्वेश्चन मेरा, अच्छा नहीं, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, सुनो, मुझे ये बताओ, आर एस टी का मतलब ये हो गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और क्यूबिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं? डी बाई
ए पहले आता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इजी वे बताऊंगा यार तुम्हें, रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे तो प्लस माइनस में दिक्कत आएगी तुम्हें। रुको, सेकंड में माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस। एक ट्रिक बनाते हैं, रुको, चलो एक बार ये लिख के एक ट्रिक बनाते हैं, ठीक है ना, एक ट्रिक बनाते हैं, दिमाग में आ गया। ये लिख दूं, एक मिनट रुक जाओ, पहले एक बार देख लें यहां से। लास्ट पे क्या आता है, क्यूबिक कहां पर है, क्यूबिक 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 ये रहा, तो क्यूबिक ये रहा, नहीं क्वाड्रेटिक। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस डी बाई, ये क्या आ जाएगा, माइनस 2008 बाई, सोल्व कर लेना आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें गड़बड़ कर रहे हो अभी तुम, मुझे लगता है मुझे फिर नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। डन 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 डन। गिल लिया करो, क्यूबिक है ना, क्यूबिक है ना। थ्री को तो छोड़ दो, पीछे आया 210, माइनस प्लस माइनस क्योंकि पहले माइनस आने, बाय क्वाड्रेटिक होता 3210, मतलब पावर 3 पावर 2 पावर 1 जीरो, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि क्यूब के साथ माइनस हाथ में गिनो, जैसे ये क्यूबिक है, मुझे लास्ट पे देखना था, मुझे पता है 210, पावर पहले 2 आएगी फिर 1 फिर 0, तो माइनस प्लस मतलब माइनस डी बाई ए। कोई ना, अभी होली होली करते हैं ऐसे, कोई ऐसी ट्रिक भी और बना देंगे, ठीक है। पावर 5 होती तो लास्ट पे क्या आता, 4 3 2 1 0, फिफ्थ पे आ रहा है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पावर 6 होती 5 4 3 2 1 0, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस से, क्योंकि एक्स क्यूब के बाद पहले माइनस आता है, याद करो, फिर प्लस आता है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे ही चलता है ना। अरे बोलो, हाँ। आगे, आगे बढ़े, मैं थोड़ा थोड़ा आराम से शुरू करता हूँ ना, थोड़ा नीचे से, थोड़े प्यार से। ये बोलना कि थोड़ी, मैं चाहता हूँ कि लेके तो मुझे वहीं पे आना है उन क्वेश्चंस पे, बट मैं चाहता हूँ एक बार वापस से मैं लेवल से शुरू करूँ। इसके रूट्स बताना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, फटाफट बोलना फटाफट, वापस लेके आऊंगा तुम्हें, लेके तो वहीं आना है गंदे क्वेश्चंस पे। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम्म। बोलो, -5 और, अच्छा सीधा लिखेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x इज प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 9 प्लस 5, अच्छा इसको तुम उससे भी कर सकते हो, श्रीधराचार्य से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, है ना। तो x प्लस 9 x प्लस 5, x की वैल्यू -9 या x की वैल्यू, तो नंबर ऑफ रूट्स बोलो 2, और क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स होते हैं, राइट। चल आगे,
आगे रूट्स ऑफ x की पावर 4 माइनस 8x², क्या करें सर, ये तो पावर 4 आ गई। अरे कुछ नहीं करना, पुट कर दो, लेट करो, लेट करो x² को t के इक्वल। अगर x² को t माना तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, -8t हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 9, माइनस करने पे 8, 9 और 1, तो सीधा लिखूंगा मैं t -9 -9t। अरे मैं लिखूं, क्या लिखूं बोलो, t +1 या -1? +1। तो t की वैल्यू क्या आई, एक बार 9, एक बार t की वैल्यू, तो t की वैल्यू, x की वैल्यू बोलो, प्लस माइनस, इधर t की वैल्यू, x की वैल्यू। अरे नो रूट्स, रूट्स आएंगे ही नहीं, x क्या हो सकता है कभी -1 के इक्वल? बट सर पावर क्या है इसकी, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इक्वेशन की, तो रूट्स कितने होने चाहिए? बट सर यहाँ तो 2 ही हैं, आप कह रहे हो उधर नो रूट्स, इधर कह रहे हो 2 ही हैं। बच्चे x² इज इक्वल टू -1, याद है आयोटा आयोटा, आयोटा आयोटा, x² इज इक्वल टू -1 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ, और रूट ऑफ -1 क्या होता है, पढ़ा था हमने, आयोटा, इमेजिनरी रूट्स। तो इसके अगर 2 रियल रूट्स हैं, इसके बाकी दोनों क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, एक आयोटा तो दूसरा, याद है हमने पढ़ा था इररेशनल रूट्स भी किसमें अक्कर होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में। तो इररेशनल रूट भी कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, और इमेजिनरी भी अक्कर इन पेयर्स। तो कितने रूट्स हो गए टोटल, 4, 2 रियल, 2, ठीक है, तो देयर आर 4 रूट्स out of which 2 are real and 2 are done. So number of roots is 4, out of which 2 are real and 2 are imaginary. Right, done। पढ़े आगे, लिख लो आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अच्छा किस किस को याद इतना पता है कि साइन की वैल्यू, अगर तुमने फिजिक्स में थोड़ा पढ़ा हो, साइन को टेंजेंट सर ने पढ़ाया होगा, साइन की वैल्यू किन के बीच में होती है, किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में, पढ़े, पढ़ा फिजिक्स में, बेसिक्स में पढ़ाते हैं वो, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के, कोस की वैल्यू -1 और 1 के, टेंजेंट की वैल्यू बोलो -∞ से +∞, सारी वैल्यूज लेता है वो, कोटेंजेंट सेम, और रियल -∞ से, सीकेंट बोलो मेन चीज, सीकेंट, सुनना सुनना, जो हमें पता है सीकेंट होता है 1/कोस, सीकेंट होता है 1/कोस की वैल्यू क्या होती है, -1 से, तो जो सीकेंट होता है ना, सीकेंट या कोसीकेंट, वो दुनिया की हर एक वैल्यू लेंगे, वो बोलेंगे भाई साहब ये मेरे पापा हैं, मैं इनकी वैल्यूज नहीं लूंगा, तो बोलेंगे सर मैं -∞ से स्टार्ट करूंगा, -∞ से -1 तक जाऊंगा, बट -1 वैल्यू, और उसके बाद -1 से 1 को छूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरे पापा की चीज है, मैं बोलूंगा नहीं ये मेरे पापा की, इसको मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। उसके बाद 1 से
समझे? तो सीकेंट और कोसीकेंट की जो वैल्यूज होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, बात समझे? वो कभी -1 और 1 के बीच में वैल्यूज नहीं लेते। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये भी क्लैरिटी कर दूं, अगर तुमने कोस का ग्राफ देखा हुआ है, क्या कोस का ग्राफ देखा तुमने? ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह, ऐसे ऐसे, शायद देखा हो। यार ये तो पढ़ाते हैं फिजिक्स में, स्टार्टिंग में ही। फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तुम? पक्का पढ़ा है ना ये? तो मुझे फिर इतना बताओ, सीकेंड का ग्राफ क्या होगा? ये कोस का ग्राफ है, कोस थीटा। सेकंड का ग्राफ बोलो। ये है -1, ये है 1, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, ये है 1। तो सीकेंड पता है क्या बोलता है? सीकेंड कहता है ठीक है यार, मैंने बोला आपको कि मैं कभी पापा की चीजों के बीच में नहीं आऊंगा। तो सीकेंड कहता है मैं जो वैल्यूज लूंगा ना, वैल्यूज ध्यान से देखना, मैं जो वैल्यूज लूंगा वो ऐसे लूंगा, देखना। ए ऐसे, मतलब 1 और -1 के बीच में तो आ ही नहीं सकता, तो बस इसके रिफ्लेक्शन, क्योंकि बेटा होता तो पापा के रिफ्लेक्शन ही है, जैसे पापा वैसे बेटा। तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये होता है सीकेंड का ग्राफ। अगर बीच में से मैं ये हटा दूं ना, कोस वाला, तो जो बाकी बचा हुआ ग्राफ है वो सीकेंड का है, मतलब पापा की रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो बात को? अंदर वाला कोस इसको मैं हटा दूंगा, अगर ये वाले को हटा दें, कोस को, तो ये जो बाकी बचा हुआ ग्राफ है व्हाइट वाला, ये सीकेंड के। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, बेटे की जरूरत पड़ेगी अगले क्वेश्चन में। डन? हाँ, अरे अरे वो तो ले रहे हैं ना भाई, ऊपर से आ रहा है ऐसे, माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा, फिर 1 से लेके इंफिनिटी, बट कभी भी -1 और 1 के बीच में। डन? अब आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाओ। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8 secant square थीटा -6 secant थीटा +1 इज इक्वल टू 0। बोलो क्या करें? किसी को टी लेट करें? किसको करें? secant थीटा को करो फिर, जल्दी जल्दी मुझे लास्ट पे एक इक्वेशन बता दो। लेट करेंगे secant थीटा इज इक्वल टू टी, secant को टी माना, ये बना 8t² -6t+1 इज इक्वल टू, कैसे? जो मर्जी लगा दो, हाँ वो लगा दो यार, कोई चक्कर ही नहीं है। मल्टीप्लाई करने पे 8 प्लस करने पे 6, 4 और 2, 4 और 2, इसको लिखेंगे 8t² -4t -2t+1 इज इक्वल टू, पहले दो में कॉमन 2t -1, फिर -1, अब 2t -1 दोनों में कॉमन है, यहां आया 4t माइनस, एक बार 2t -1 इज इक्वल टू 0, एक बार 4t माइनस, तो t की वैल्यू बोलो, t की वैल्यू बोलो। तो इसका मतलब t तो सर मेरा सीकेंट थीटा था, तो इसका मतलब कि एक बार सीकेंट थीटा किसके इक्वल, एक बार सीकेंट थीटा किसके इक्वल? क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा ये बोलो, सीकेंट कहाँ का वैल्यूज देता है? सीकेंट की रेंज क्या है? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन
-1 और 1 के बीच में वैल्यूज कभी, उसका आंसर आ ही नहीं सकता। क्या ये -1 और 1 के बीच में है? अरे 1/2 -1 और 1 के बीच में ही आता है। अरे यार, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, 1/2 कहाँ आएगा? अरे यहाँ पे तो आएगा। 1/4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। बट सीकेंड थीटा तो ये वैल्यूज दे ही नहीं सकता, तो ये भी रिजेक्टेड, और ये भी। तो मैं बोलूंगा इसके सर कोई भी रूट्स, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। हाँ जी सर। 9। हाँ हाँ डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है ना? नो रूट्स, कोई रूट्स ही नहीं है भाई, और ना ही इमेजिनरी ना रियल, क्योंकि सीकेंड बोलेगा पापा की चीजें नहीं छूनी। पापा की चीजें है ना भाई, 1/2 और 1/4, ना भाई, असली रिफ्लेक्शन ही सही है। डन ना? अगला ही अगली बात। चलो भी नेक्स्ट, आ जाओ अगला क्वेश्चन। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x इज इक्वल टू 10/, नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने। किसको टी मानेंगे? अरे मोरे मैया, 3 की पावर x को। हाँ भाई नहीं, करो करो, 3 की पावर x को टी मानो। अरे क्योंकि ये मेरे जो भाई साहब है ना, अगर तुम्हें अच्छे से देखो, ये 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x है। अगर मैं 3 की पावर x को t मान लूं, तो ये बन जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू, एलसीएम बोलो, तो ये आ गया t² प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा अब बोलो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, 3t² प्लस 3 इज इक्वल टू 10t, तो 3t² माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे 9 प्लस करने पे 10, 9 और 1, बिना बोले लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फटाफट मेरे करने से पहले निपटा दो इसे। अरे बोलो बोलो, इतना टाइम नहीं चाहिए। टी की दो वैल्यूज आई। हाँ देख देख के बोल दे। हाँ हाँ देख रहा था तुझे। 3 और 1/, अच्छा टी किसके इक्वल था? 3 की पावर x, तो इसका मतलब 3 की पावर x इज इक्वल टू 3, और 3 की पावर क्या? अरे 1, 1। अरे सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं है उसका x किसके इक्वल आया? 0 कहां से? किस दुनिया में? अरे बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होती है भाई। हाँ ये घपला नहीं करना। 3 की पावर x इज इक्वल टू, 3 ऊपर आएगा तो 3 की पावर x की वैल्यू, कितने रूट्स? दो, 1 और, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने, तो लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2। बोलो भाई, अरे हाँ या ना? हाँ, आगे बढ़े, बढ़ो, आ जाओ फिर, आ जाओ। चलो मैं यहीं रुकता हूँ आज, यहीं रुकता हूँ और तुम्हें थोड़ा सा काम देता हूँ।